और जय श्री राम का नारा तो जो है ये भाजपाइयों का है, ये तो राजनीतिक नारा है। जो भाषण दे रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुसलमानों के ऊपर जो है ये थोपने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान जो है नारा लगाए जय जय राम। क्यों नारा लगाएंगे? हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम रसूल को मानने वाले हैं। एक हथियार है, कहीं से उनके दिल में राम जी के लिए कोई दर्द नहीं है। उन्होंने राम मंदिर के लिए कौन सा आंदोलन किया है, कौन सी लड़ाई लड़ी है? बताइए, राम को ही लाए हैं। मोदी जी कितने दिन से हैं इस देश में? हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भाषण देंगे तो कहेंगे कि हमने 4 करोड़ लोगों को मकान दिया और राम जी को भी मैंने मकान दे दिया। बताइए कितनी शर्म की बात है कि राम को कोई मकान दे सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। पूरा का पूरा देश राम राज्य में एकदम लीन होने जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। उस बीच एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। खबर यह है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने कहा है, देश के मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमान 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन देश के पूरे मुसलमान 11 बार श्री राम जय जय राम का जाप करें। उस पर हमारे बीच में आज पूर्वांचल के बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तहर जमाल लारी साहब हैं, जिनसे हम चर्चा करके आज बताएंगे कि क्या इस देश के मुसलमान सच में श्री राम जय जय राम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है, आपके चैनल के दर्शकों का भी स्वागत है। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने कह दिया कि देश के मुसलमान 22 जनवरी को 11 बार श्री राम जय जय राम का जाप करें, तो क्या करेंगे वो जाप? ऐसा है, इंद्रेश जी कुछ भी कह सकते हैं। वो आरएसएस के हैं, प्रचारक हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। और उनके कहने पे जो है हम जय श्री राम जय जय राम का नारा लगाएंगे। वो कौन होते हैं हमारे ऊपर ये थोपने वाले? वो क्या हैं जो हम उनकी बात को सुनेंगे? और जय श्री राम का नारा तो जो है ये भाजपाइयों का है, ये तो राजनीतिक नारा है। और सही नारा जो है सीताराम है, जय सीताराम नारा है, जो सारे हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्मी लोग बोलते हैं। और जो ये बात कर रहे हैं, तो मैं तो मुसलमानों से अपील करूंगा कि इनके बहकावे में भड़काऊ जो भाषण दे रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुसलमानों के ऊपर जो है ये थोपने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान जो है नारा लगाए जय जय राम। क्यों नारा लगाएंगे? हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम रसूल को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं। हम किसी भी कीमत पे ये नारा नहीं लगाएंगे। हम 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, वोट लेने का एक हथियार है। कहीं से उनके दिल में राम जी के लिए कोई दर्द नहीं है। उन्होंने राम मंदिर के लिए कौन सा आंदोलन किया है, कौन सी लड़ाई लड़ी है? राम मंदिर के क्या आंदोलन जो किए उनको तो किनारे कर दिया गया है, उनको तो बुलाया नहीं जा रहा है। तो मैं तो मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि उस दिन 22 तारीख को आप लोग दुआ करिए अल्लाह ताला से, इस देश में अमन व अमान के लिए। हमारी मस्जिद शहीद हो गई, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हमने उसको मान लिया और आज भी मान रहे हैं। लेकिन हम उस दिन किसी भी कीमत पे ये नारा नहीं लगाएंगे। हम जो है उस दिन जो है दुआ करेंगे अल्लाह ताला से अमन व अमान के लिए, शांति के लिए। अच्छा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना होगा तो देश के मुस्लिम जो समाज के लोग हैं उनकी रहनुमाई के लिए बना होगा। उस जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के वो मार्गदर्शक हैं, उन्होंने इतनी बड़ी अपील की, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश के मुसलमानों पे? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो भाजपा के हैं मुसलमान, जो उनके पिछलग्गू हैं, राष्ट्रीय मंच वाले लगाए ना, हम नहीं रोकने जाएंगे उनको। लेकिन आम मुसलमान किसी भी कीमत पे उनके बहकावे में या उनके इस बयान पे आने वाला नहीं है। कोई मुसलमान इस तरीके का नारा नहीं लगाएगा। राम हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं, राम की इज़्ज़त करते हैं। भगवान राम को हम भी, हमारे शायर अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो इमामुल हिंद हैं। हमारे लिए उनके दिल में
बहुत जगह है, उनसे ज़्यादा हमारे दिल में उनके लिए जगह है। हमारे तो बहुत से सैकड़ों हज़ारों प्रॉफिट आए, कौन किस रूप में आया। हमारे आखिरी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पहले कितने आए लोग, किस किस रूप में आए, हम क्या कह सकते हैं। तो राम के लिए भी हमारे दिल में जगह है, उनसे ज़्यादा हमारे लिए जगह है। लेकिन हम अपना धर्म और ईमान थोड़े बदल देंगे और उनके कहने पे हम इस तरीके का कोई नारा लगाएंगे। हम उस दिन दुआ करेंगे। अच्छा, हम एक चीज़ अब ये जानना चाहते हैं, आखिर ये इंद्रेश कुमार के ये अपील के पीछे का कारण सबसे बड़ा क्या है कि वो उनको मुसलमानों से कहना पड़ गया कि मुस्लिम उस दिन 22 जनवरी के दिन श्री राम जी का जाप करें। ऐसा है, देश के सारे शंकराचार्यों ने मना कर दिया है वहाँ 22 तारीख को जाने से, इसीलिए वो परेशान हैं। और शंकराचार्य जी लोगों ने सीधे कह दिया है, चाहे वो स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी हों, चाहे वो निश्लानंद जी हों, चाहे भारती तीर्थ जी हों शंकराचार्य हों, और चाहे जो है सदानंद जी हो शंकराचार्य, 4 पीठ के 4 शंकराचार्य हैं और चारों लोगों ने मना कर दिया। और इसको जो है आदि गुरु शंकराचार्य जो है, इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी और वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है, सनातन धर्म के रक्षा के लिए देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़माने पहले, ईसा के पूर्व, जो जैसे लोग बताते हैं कि 507 वर्ष पूर्व जो है केरल के कलाटी गांव में वो पैदा हुए थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और अब तमाम शंकराचार्य जी लोगों ने कह दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे, ये राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। इसलिए आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग परेशान हैं और तमाम बहुत से साधु संतों ने कह दिया है। आप देखिएगा, पता करिएगा, बनारस के भी बहुत से महंत लोग जो है नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए भाजपा घबराई हुई है और जाएंगे लोग 22 तारीख को, भाजपा के लोग जाएंगे। हमने तो अपने अपोजिशन के तमाम पार्टियों से और इंडिया गठबंधन के लोगों से आज से नहीं, 1 महीना पहले से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग 22 तारीख को न जाएं। 22 के बाद सबके लिए राम है, आपके दिल में आप भी पूजा करते हैं, आपके आराध्य हैं, आप जाइए 23 को जाइए। लेकिन जो राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, जिससे वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, उस मुहिम को तमाम इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेताओं को विफल करना चाहिए और 22 को न जा करके उसके बाद जब भी जो जाना चाहे वो जाए, दर्शन करे, पूजन करे। लेकिन उसमें बहुत सा विवाद है, तो वो जो पुरानी रामलला है वो नहीं है, वहाँ पे तमाम बातें हो रही हैं कि जिसकी बीवी नहीं है उनको नहीं जाना चाहिए। तमाम ये साधु संत लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों की बात बता रहे हैं। बहुत से उसमें विवाद पैदा हो रहे हैं कि अभी मंदिर पूर्ण रूप से बनी नहीं है, आखिर क्या वजह है। तमाम शंकराचार्य जी लोगों ने बोला है कि रामनवमी पे उसका मुहूर्त क्यों नहीं हुआ, और रामनवमी पे होता तो आचार संहिता लग जाती, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसका जो है राजनीतिक लाभ नहीं ले पाते। हाँ, तो इसलिए जो है रामनवमी के पहले जो है उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, उद्घाटन कराया जा रहा है। और जो ज्योतिषाचार्य और जो मुहूर्त निकालने वाले हमारे सांगवेद विद्यालय के 2 भाई द्रविड़ लोग हैं, दोनों शास्त्री लोग, उन लोगों ने तो कहा भी कि हमसे कहा गया कि जनवरी में जो है, फरवरी के पहले जनवरी में आप शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए, तो हमने शुभ मुहूर्त निकाल दिया। तो इसीलिए निकलवाया गया कि चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले जो है हम जो है मुहूर्त उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दें। अच्छा, एक बात हमको ये भी सुनने में आई कि शायद रामलला जी की आँख पे पट्टी बांधी रहेगी, जिसको मोदी जी खोलेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और अगर जिस तरीके से मोदी जी को महिमा मंडित किया जा रहा है, तो अगर आँख की पट्टी से, आँख पे जो पट्टी बंधी रहेगी उसको खोलेंगे, तो क्या राम जी मोदी जी का दर्शन करेंगे या मोदी जी राम जी का दर्शन करेंगे? ये बात हमारे समझ में नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी को महिमा मंडित किया जा रहा है, अभी एक आपने देखा होगा फोटो वायरल हो रहा है कि उंगली पकड़ा के मोदी जी को बड़ा दिखाया गया और रामलला को छोटा दिखाया गया है। तो 2022 से पहले से ही गाना चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता झूमते नजर आए, देश की जनता झूमती हुई नजर आई कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, ये बताइए, राम को ही लाए हैं? मोदी जी कितने दिन से हैं इस देश में, और राम जी कब से हैं, किस युग से हैं? तो ये सब जो है अंधभक्ति है। अरे राम को कौन लाने वाला है जी इस दुनिया में? हैं? राम यहाँ भगवान राम के रूप में ही माने जाते हैं, हजारों सालों से लोग इनकी पूजा कर रहे हैं।
राम जी का वनवास हुआ, क्या क्या सबरी का जूठा बैर खाए, क्या क्या राम जी ने नहीं किया, ये जूठा बैर खाएंगे, ये राम जी से बड़े, ये राम को लाएंगे। अरे राम जी इनको ले आए, इन लोगों को पूरी दुनिया की सृष्टि जो है उनके द्वारा है, सनातन धर्म के मानने वालों के हिसाब से। तो ये क्या लोग राम को लाएंगे? अब भाजपा तो यही सब ना राजनीति करेगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भाषण देंगे तो कहेंगे कि हमने 4 करोड़ लोगों को मकान दिया और राम जी को भी मैंने मकान दे दिया। बताइए कितनी शर्म की बात है कि राम को कोई मकान दे सकता है? राम जी सबको देने वाले हैं। रामचंद्र जी इतना दिन से तिरपाल में थे, टीन में थे, उनको निकाल करके भव्य मंदिर में जो है स्थापित किया इन लोगों ने। तो जो तिरपाल में थे वो मूर्ति कहाँ गई जिसके लिए इतना दंगा फसाद हुआ? उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी ना, उसको रखना चाहिए था ना, गर्भगृह में वो रखना चाहिए था ना। जब उसकी सारे लोग पूजा करते थे जा करके, जब तिरपाल में थे, जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और तिरपाल में थे तो जाते थे तमाम लोग दर्शन करने के लिए, तो उसी का दर्शन होना चाहिए ना। फिर नई मूर्ति की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो तमाम सनातन धर्म के लोग पूछ रहे हैं। हमारा पूछना तो फर्ज नहीं बनता, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग पूछ रहे हैं, तमाम पंडित और साधु संत पूछ रहे हैं, तमाम शंकराचार्य पूछ रहे हैं। अभी दिग्विजय सिंह का भी बयान आया था, तमाम लोग पूछ रहे हैं। तो उसकी जो है पूजा होनी चाहिए ना, वो कहाँ किनारे कर दिया गया? अच्छा, इंद्रेश कुमार का जो अपील थी, सवाल हमारा उसी पर था। इंद्रेश कुमार ने अपील की देश के मुसलमानों को, और अभी हमने आज के पेपर में भी पढ़ा है कि जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा पूरी तरह से विश्व कल्याण शुरू होगा। देश पूरे दुनिया में मतलब फिर से ऊंचाई छूने लगेगा। 22 जनवरी के जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन से देश खुशहाली में चला जाएगा। गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए हो सकता है कि ये इंद्रेश कुमार जी ने कहा हो कि देश के मुसलमान भी श्री राम जय जय राम जय का जाप करें। जाप करने से गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहेगी? गंगा जमुनी तहजीब दिल से दिल मिलाने से होगी। ये तो रोज़ कोई ना कोई शोषा छोड़ते रहते हैं। इनको तो बस 2024 लोकसभा का चुनाव जीतना है किसी बहाने। अभी देखिए इनके एक मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी, उन्होंने क्या बयान दे दिया? हाँ, जो मज़ार है मलंग शाह बाबा की, वो कह रहे हैं कि उसको भी हम मुक्ति कराएंगे, और पूरा देश के मस्जिदों को ये कहते हैं कि हमारा है और यहाँ पे ये है तो हम टीले वाली मस्जिद को लेंगे, तो हम दिल्ली की लेंगे, तो ये लेंगे, तो वो लेंगे, तो बनारस की ज्ञानवापी को लेंगे, तो धरारा मस्जिद को लेंगे। तो ये सौहार्द पैदा कर रहे हैं, ये तो नफरत पैदा कर रहे हैं ना तमाम इस तरीके के। जब 1991 में एक कानून बन गया वर्शिप एक्ट, तो उसके बाद जो ये जो आवेला खड़ा किया जा रहा है ना, तो देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है ना, देश में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है ना। तो भाजपा तो हमेशा पोलराइजेशन की राजनीति की है ना। ये तो पोलराइजेशन की राजनीति इसलिए किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा का चुनाव जीत जाए। इनके पास तो कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अब ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो क्या बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी? क्या जो है महंगाई कम हो जाएगी? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ राम के नाम पे ये देश को और देशवासियों को छलना चाहते हैं और उसके नाम पे वोट बटोरना चाहते हैं। और इंद्रजीत जी का ये बयान बकवास है, फालतू है। अब मुसलमान मुसलमान रहेगा, जब तक क़यामत रहेगी वो मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। इनके बहकावे में कहीं से आने वाला नहीं है। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो मार्गदर्शक हैं इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि देश का मुसलमान भी रामचंद्र जी का जाप करेगा। 22 जनवरी के दिन श्री राम जय जय राम का जाप मुसलमानों के द्वारा उद्घोष के साथ किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम जिस तरह से बात कर रहे थे। हालांकि 22 जनवरी में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत नज़दीक समय आ गया है। वो भी देखने लायक होगा, बड़ा दिलचस्प माहौल होगा जब देश का मुसलमान भी इंद्रेश कुमार की उस अपील पर श्री राम जय जय राम का 11 बार जाप करके उद्घोष करेगा। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब का जो ये कहा जा रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।